हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संतुलन कीमत का निर्धारण हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पूर्ति के स्थिर रहने पर मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम ये संतुलन कीमत के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि संतुलन कीमत कैसे डिसाइड होती है। सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि कभी मांग ज़्यादा है या कभी पूर्ति ज़्यादा हो रही है तो संतुलन कीमत कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कह रहा है यहाँ पर पूर्ति के स्थिर रहने पर। भाई, पूर्ति फिक्स्ड है, पूर्ति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। मांग में परिवर्तन, बच्चे ध्यान रखना, हमेशा जब भी परिवर्तन वर्ड आ जाए तो परिवर्तन में दोनों चीज़ इंक्लूड होती हैं, कमी भी और वृद्धि भी। जब परिवर्तन वर्ड दे देता है तो हमें कमी और वृद्धि दोनों को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब मांग में परिवर्तन होता है, इट मीन्स कभी कमी होती है या वृद्धि होती है, तो बताना है संतुलन कीमत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी। ऐसे ही संतुलन मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे 2 केसेस बनते हैं, क्योंकि पूर्ति तो स्थिर है। पहला बना मांग में वृद्धि और दूसरा बना केवल मांग में कमी। तो जब मांग में वृद्धि हो जाएगी तो हम इसको देखते हैं क्या होगा इफेक्ट। देखिए, यहाँ पे रटना नहीं है कि भाई संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पे क्या इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट को रटना नहीं है। हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में जो रिजल्ट आएगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब वो डायग्राम भी बहुत इजीली बन जाते हैं। कैसे? ये हमेशा ये परमानेंट डायग्राम है कि इतना डायग्राम जो है हर क्वेश्चन के अंदर, हर पॉइंट के अंदर आपको बनाना है। क्या? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेंगे, वस्तु की बाजार मांग ऑब्लिक बाजार पूर्ति। वाई एक्सिस पे लिया जाता है वस्तु की कीमत। ये डिमांड कर्व होता है डीडी। ये एसएस क्या है, सप्लाई कर्व है, जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है, संतुलन बिंदु है, जो ये दिखा रहा है कि ये पी है संतुलन कीमत, ये है संतुलन मात्रा। ये परमानेंट डायग्राम है आपका। ये संतुलन कीमत इतनी है और संतुलन मात्रा इतनी है। अब हम इफेक्ट देखते हैं कि जब मांग में वृद्धि होगी तो इस संतुलन कीमत पे और ये जो संतुलन मात्रा है इस पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, ये है आपका डिमांड में वृद्धि हो रही है, यानी कि जो ये डीडी कर्व है इसमें आपको इंक्रीजमेंट करना है। आपको मैं एक बार याद दिला देती हूँ, जब हम डीडी इस तरीके से बनाते थे डिमांड वाले चैप्टर में, तो जब भी अगर हमें डिमांड कर्व में इंक्रीजमेंट करना है तो हम ऊपर की तरफ करते थे। ये जो D1 है ये किस चीज़ को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है, यानी कि इंक्रीज करने को दिखाता है। अगर हम यहाँ पे बना देते हैं नीचे की तरफ D2, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, मांग में कमी को। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंक्रीज कहाँ करते हैं डिमांड और हम डिक्रीज कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अब ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व में सबसे पहले पॉइंट में हम करेंगे ओनली मांग में वृद्धि। तो ये डिमांड कर्व था डीडी। अब देखिए, मैं आपको अलग कलर से दिखाती हूँ बिल्कुल कि कैसे इंक्रीजमेंट करना है। ये हमने डिमांड में क्या कर दी भाई, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ा दी हमने। अब ये आपको देखना है नया वाला D1 जहां पर एसएस को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए आप, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है नया वाला D1। बच्चे क्या करते हैं, जो पॉइंट कट करते हैं, कट करने वाला जो पॉइंट है उसको गलत मिला देते हैं, जिससे उनका रिजल्ट गलत निकलता है, फिर यहाँ पे भी गलत लिख देते हैं। तो क्या है, जो ये न्यू वाली D1 लाइन है जहाँ पे इस एसएस को काट रही है, ये यहाँ पर काट रही है, तो ये नया पॉइंट मिल गया हमें E1। अब यहाँ से अगर हम देखें संतुलन कीमत, तो संतुलन कीमत देखिए यहाँ पे आएगी भाई आपकी, ये आ गई। और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हो गई संतुलन मात्रा। तो इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको खुद मिल गया यहाँ पे क्या, कि जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि जो संतुलन कीमत की जो लाइन थी वो ऊपर आ गई अब, यानी कि संतुलन कीमत बढ़ गई। अब आप संतुलन मात्रा भी देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई, इट मीन्स ये भी बढ़ गई। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला कि केवल मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों ही बढ़ जाते हैं। ओके,
चलिए अब है पॉइंट नंबर 2, ओनली मांग में हम कमी कर लेते हैं। तो ये सब वही चीज़ है। अब मांग में कमी कहाँ होती है, नीचे की तरफ, यहाँ पे कर देते हैं हम कमी कर दी हमने, ये हो गया D1। ऐसा नहीं है कि ये ही D1 होता है, ये D2 नहीं होगा। अगर एक सिंगल लाइन बना रहे हैं तो उसको हम D1 ही नाम देंगे, ठीक है, D2 नहीं देंगे। अब ये जो D1 है कहाँ पे, SS को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, नया हमें पॉइंट मिल गया ये E1। अब यहाँ से अगर हम संतुलन कीमत की लाइन मिलाएं तो यहाँ से यहाँ आएगी और संतुलन मात्रा हमने यहाँ पे नीचे बना दी। अब आपको रिजल्ट देखिए, बिल्कुल आपको ये भाई डायग्राम जो है पेंसिल स्केल का यूज़ करके बनाने हैं, पेन से मत बनाना, विदाउट स्केल मत बनाना, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे नंबर होते हैं इसमें। तो आप संतुलन कीमत की आप लाइन देख रहे हो, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, इट मीन्स कम हो गई है। जो संतुलन मात्रा है वो भी यहाँ से यहाँ बाईं ओर आ गई है, तो ये भी कम हो गई है। तो केवल मांग में कमी होने पर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो बस हमें यही बताना था क्वेश्चन में कि जब पूर्ति फिक्स्ड है, हमने पूर्ति में देख रहे हैं कोई चेंज नहीं किया, मांग में हमने एक बार कमी भी करके देखी, एक बार वृद्धि भी करके देखी, तो हमने बता दिया संतुलन कीमत और मात्रा पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।